तो चलिए एक नए वीडियो से मैं शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है कारक। अभी कारक क्या होता है तो पहले हम देखेंगे कि कारक शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो उत्पत्ति हुआ क्रीज और नबुल। नबुल एक प्रत्यय है, जो प्रत्यय हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अब क्री का अर्थ होता है करने वाला। क्री का अर्थ क्या होता है? करने वाला। तो कारक का भी अर्थ क्या हो गया? कारक का अर्थ भी हो गया करने वाला हो गया इसका अर्थ। क्योंकि कारक ही, जब कारक को ही तोड़े हैं तो क्री जो नबुल बना है, नबुल एक पढ़ते हैं तो क्री का अर्थ करने वाला, तो कारक का अर्थ भी करने वाला हो गया। दूसरा है कि इसका भेद। इसका भेद कितना होता है? 8 होता है। नहीं, संस्कृत में कारक का मुख्य रूप से 6 भेद है, लेकिन जब इसको हम अनुवाद बनाते हैं तो कितना भेद का प्रयोग करते हैं? 8 भेद का प्रयोग करते हैं। इसका हो गया कारक। अगला हो गया आपका परिभाषा। कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया के बीच जो संबंध बताता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अभी कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है? तो कर्ता उसे कहते हैं जो काम करता है, काम करने वाला का कर्ता। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप कर्ता हो गया। अब बोल रहा है कि क्रिया किसे कहता है? जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्रिया हो गया। समझ गए? तो अब हम पढ़ेंगे कारक एवं उसके विभक्ति से अनुवाद बनाने का सूत्र। सूत्र बोले तो फॉर्मूला पहला अपना होता है कर्ता कारक। तो कारक का नाम क्या हो गया? कर्ता कारक। चिन्ह क्या हो गया? ने, जो कि थोड़ा देर पहले बताएंगे छिपा रहता है, हरिया भी रह सकता है। और विभक्ति हो गया प्रथमा। विभक्ति क्या हो गया? प्रथमा हो गया है। प्रयोग। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ प्रथमा करेंगे? तो पहले प्रयोग से पहले देखिए शब्द प्रकरण। अगर पुल्लिंग है तब बालक के अनुसार, स्त्री रहे तो लता के अनुसार। अगर एगो है, केगो है? एगो, तब बालका लिख देंगे। और 2 गो रहेगा तब बालको लिख देंगे। और 3 गो रहेगा तब बालका लिख देंगे। स्त्री में देख लीजिए, एगो रहेगी तो लता, 2 गो रहेगी तो लते, और 2 से अधिक तो लता लिख देंगे। अब प्रयोग देख लीजिए। कर्तरी प्रथमा। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसका एग्जाम्पल हो गया राम जाता है। तो बताइए कि चिन्ह दिखाई नहीं देता, चिन्ह नहीं देखे हैं। अब इसको ऐसे लिखते हैं राम ने जाता है। इसका प्रयोग ऐसे कभी आप लोग सुने भी नहीं होंगे ऐसा प्रयोग होता है। ने हटा दिए तो सिर्फ बच गया राम जाता है। अब राम के गो है? राम एगो है। तो राम लड़का है कि लड़की? तो राम लड़का है, तो एगो के लिए क्या चाहिए होता है? बाल का। तो राम है तो राम का क्या हो जाएगा? रामः हो जाएगा। जाना का इससे पहले धातु में आपको बता चुके थे। जाना का गच्छ होता है। जाना का क्या होता है? गच्छ होता है। आपको हम यही बताए थे कि लट लकार में ती रुकता है। तो नाम, इसमें सब बताया गया होगा आपको। स, सा, नाम, ये सब रहता है। लट लकार में ती जोड़ देते हैं धातु के अंत में। धातु क्या है? गच्छ है। इसके अंत में हम ती जोड़ देंगे, क्या हो गया? रामः गच्छति, राम जाता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। संबोधन, कोई चीज को संबोधित करना। जैसे हे कृष्ण, हे प्रिय, हे राजन, हे राम। तो हे कृष्ण हो गया। इसको बनाना बहुत ईजी है, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लिख देंगे हे कृष्ण। नाम है, एगो है, विसर्ग लगाते हैं। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह संबोधित करने के इसका उपयोग करते हैं। अगला है उक्ते कर्मणि। उक्ते मतलब कर्मवाच्य, माने इसमें कर्मवाच्य प्रधान होगा। जैसे मुझसे, मेरे द्वारा, तब मुझे क्या हो गया? मया हो गया आपका। कृष्ण एगो है तो एगो के लिए बाल का, तो यहाँ पर कृष्णा हो जाएगा। देखते हैं तो दृश्यते हो गया। अभिधेय। अभिधेय का अर्थ क्या होता है? अभिधेय का अर्थ होता है नाम, माने किसी का भी नाम हो सकता है। राम, तो राम एगो है, एगो, तो एगो के लिए विसर्ग, यहाँ विसर्ग दिख रहा होगा। तो राम है। अगर लड़की हो जाती है, जैसे मान लीजिए हो जाता है सीता, एक वचन में देखिए कुछ नहीं होता, सिर्फ नाम का नाम होता है। तो सीता का सीता। कृष्ण, तो आप बताइए क्या हो जाएगा कृष्ण का? कृष्ण क्या हो जाएगा? अब दूसरा नंबर पर क्या होता है? कर्म कारक। इसका चिन्ह थोड़ी देर पहले ही हम आपको बताए थे। इसका चिन्ह क्या होता है? को होता है, और इसका विभक्ति द्वितीया होता है। अब कर्म कारक किसे कहते हैं? बोला जो कर्ता द्वारा किया गया कार्य, कर्ता द्वारा किया गया प्रभाव, कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े,
जैसे देखिए मैं भी समझाऊंगा। जैसे मैंने राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है, ये हो गया आपका कर्ता, ये हो गया क्या चाहिए आपका क्रिया। अब बच क्या चाहिए विद्यालय, तो प्रभाव किस पे पड़ गया, विद्यालय पे। तो विद्यालय अपना क्या हो गया, विद्यालय अपना कर्म हो गया। अब इसको हम जब अनुवाद बनाएंगे तो बढ़िया तरह से सीखेंगे हम इसको। अब देखिए शब्द प्रकरण देखिए, अगर लड़का एगो रहेगा द्वितीय वचन में रहेगा तब बालकम, क्या बोलेंगे, बालकम। लड़का दो गो रहेगा द्वितीय वचन में बालकम, तीन गो रहेगा तो बालकन। उसी स्त्री में देखिए एगो रहेगा तो लताम, दो गो रहेगा तो लते, और तीन गो रहेगा तो लता, विसर्ग लगा रहेगा। अब देखिए प्रयोग कहाँ कहाँ इसका होगा। पहला कर्मणि द्वितीय, सब में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। कर्म का बात रहेगा वो कर्मणि द्वितीय का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स इसको हम बने ढंग से समझेंगे। क्रिया विशेष, जिसमें क्रिया की विशेषता बताते रहेगा उसमें भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। आगे देखिए काला ध्वनो अत्यंत संयोग्य द्वितीय, कालवाची और मार्गवाची शब्द रहेगा वहां पर भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे सवाल आएगा कोस भर तक नदी टेढ़ी मेरी है, उसने महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, रास्ते में जाते जाते कहानी खत्म कर दिया, आधा घंटा में आटा सान दिया, ऐसा टाइप के सवाल रहेगा। अगला है प्रत्यय अनुधिक निक्सा अंतरा अंतरेन या द भी। अभी क्या होता है, इसको तोड़े हैं तब प्रति का मतलब क्या होता है, और मतलब किसी की ओर, अनु मतलब पीछे, राम के पीछे, लक्ष्मण धिक्कार है, तुम्हारी जिंदगी पे धिक्कार है, ऐसा टाइप का अनुवाद आएगा। निक्सा नदी के निकट पेड़ है। अंतरा, अंतरा मतलब बीच में, राम लक्ष्मण बीच में, सीता माता हो गया तो बीच में हो गया। अंतरेन बीना, जैसे तोहरा बीना घर सुना है। यावत मतलब तक, रास्ते तक, यहाँ तक हो गया। अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए ये वो इसका हो जाता है प्रयोग में, अविता परिता सर्वता योगे द्वितीया। अविता मतलब दोनों ओर, अविता मतलब दोनों ओर। इसका एक और संस्कृत होता है अविता के अलावा उभयता, क्या हो जाता है, एक और उभयता एक होता है, और एक होता है परिता, क्या होता है, परिता। परिता मतलब चारों ओर। सर्वता मतलब सभी ओर। ऐसा टाइप के अगर सवाल दिखे तो उस द्वितीय विभक्ति से उसका अनुवाद बनाएंगे। अब उदाहरण देखिए, क्या उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो पहले इसमें जानेंगे कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म कौन है। क्रिया की तो बात किए नहीं है तो धातु कौन है। पढ़ना जिसके पीछे ना होता है वो धातु होता है, धातु को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। राम क्या चीज हो गया, अपना कर्ता हो गया। बोल रहा है कि कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसी को हम कर्म बोलेंगे। कर्ता द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े। राम कौची का काम कर रहा है, यहाँ पर पढ़ने का काम कर रहा है। कौची पढ़ रहा है, पुस्तक। तो प्रभाव तो पुस्तक पे पढ़ रहा है, तो पुस्तक यहाँ पर क्या हो गया, अपना कर्म हो गया। अब कर्म के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो पहले कर्म बना लेते हैं। पुस्तक के गो है, पुस्तक एगो है, पुस्तक एगो है, पुस्तक एगो है। एक चीज और याद रखिएगा, संस्कृत में जब आपको पता नहीं होगा कि लड़का है कि लड़की है तो उसको लड़का मान के ही बना दीजिएगा, सही बन जाएगा। पुस्तक है एगो एगो, तो बालकम होता है लड़का में ना, तो पुस्तक का संस्कृत पुस्तक ही होता है। लेकिन देखिए बाल कब अंतिम में माँ लगता है, इसमें भी अपना म लगा देंगे। धातु क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। नाम है राम, तो यहाँ पे ती जुटेगा लट लकार से, पीछे बताए हैं, आपको याद होना चाहिए वरना वीडियो पीछे जाके आप देख लीजिएगा। अब राम क्या हो गया, राम अपना नाम हो गया। राम के गो है, ये गो है, तो कर्ता कारक में पढ़ाएं कि नाम पर अगर लड़का रहे तो सिर्फ विसर्ग लगा देंगे, और लड़की रहे तो छोड़ देंगे उसे। अगर एगो रहे तो रामः पुस्तकम पठति,
ये आपका अनुवाद कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए कुछ अनुवाद दिया गया है जो आपका उदाहरण है आपका ये कर्मणि द्वितीय पे दिए हैं, एक कविता परता सर्वथा योग्य पे दे दिए हैं, एक क्रिया विशेषण पे दिए हैं, एक आपका काला धुवनो अत्यंत संयोगे द्वितीय पे दिए। चलिए तो हम लोग मिला लेते हैं। देखिए राम फल खाता है, राम नाम है, लड़का है तो रामा हो जाएगा। फल, राम को ची खाता है, राम फल को खाता है। यहाँ पर चीन आपको दिखाई नहीं देगा, द्वितीय में दिखाई नहीं देता है। तो फल के गो है, ये गो है। इसका हो गया आपका क्या हो गया? फलम हो गया। खाना धातु है, खाद हो गया। नाम के साथ क्या जुड़ता है बताया है? ती, खादती, रामः फलम खादती। गांव के दोनों ओर विभक्ति किस में है? गांव में है। गांव का संस्कृत ग्राम का होता है, ग्राम होता है, लेकिन गांव में विभक्ति लगा है तो गांव के गो ये गो है, तो क्या चाहिए होता है? बालकम। हमने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था कि जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि लड़का है कि लड़की है, तो उसका प्रयोग हम कोई से कर देते हैं, उसका प्रयोग हम लड़का से कर देते हैं। सही बात है। इसका ग्रामम हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे बालकम, यहाँ पे ग्राम, कुछ नहीं अंतिम में जोड़ दिया गया है। यहाँ पे बोला गया दोनों ओर, दोनों ओर का क्या होता है? देखिए यहाँ पे दोनों ओर का क्या होता है बताया था थोड़ा देर पहले आपको, अभिता बताए थे, लिखा होगा। उभयता भी होता है, सही जवाब उभयता भी होता है। गांव के दोनों ओर वृक्ष है, वृक्ष एगो तो दोनों ओर होगा नहीं, ढेर मनी होगा। गांव है, इसके दोनों ओर वृक्ष है, तो देखिए वृक्ष ढेर मनी वृक्ष हो जाएगा। तो बहुसा है तो बहुसा के बहुवचन में प्रयोग करेंगे। तो वृक्ष का होता है बहुवचन में वृक्षा। क्या होता है वृक्ष का? वृक्षा होता है। इसका हम लिखते हैं वृक्षा। क्या हो गया इसका? वृक्षा। और जब बहुवचन है तो जब शुरू में बता रहे थे तो हाय का 3 प्रकार बताए थे, अस्ति अस्ता संति। तो बहुसा है तो क्या हो जाएगा? संति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संति हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखिए जो क्रिया विशेषण थे या थोड़ा देर पहले ही बताया था, इसमें क्रिया की विशेषता बतलाएगा। वह मीठा बोलती है। क्रिया बोले तो धातु, क्रिया यही है। इसका विशेषता कुछ चीज को बोलती है, लेकिन कैसा बोलता है? मीठा। बोलने के लिए तो सब बोलता है, लेकिन ये कैसा बोल रहा है? मीठा बोलती है। कैसा बोलती है? मीठा बोलती है। तो वह लड़का है कि लड़की है? लड़की है। तो लड़की के लिए क्या होता है? सा। मीठा के प्रकार देखिए, मीठा के प्रकार होता है। अगर लड़का बोल रहा है तो मधुरा, लड़की बोलते मधुरी या मधुरा, कोई आप लिख दीजिए। और उसके अलावा कोई वस्तु है, दूसरा वस्तु है, तब मधुरम। लड़की के लिए हो जाता है मधुरा। बोलना क्या होता है? बद। लेकिन सा है तो लट लकार में जब 3 पढ़ते पढ़ाए तो क्या जुटता था? ती जुटता था। तो यहाँ पे क्या हो गया? ती हो गया। आगे देखिए कोस। कोस का संस्कृत होता है क्रोस। क्या होता है? कालवाची मार्गवाची बोले थे। तो कोसवर, तो रास्ता यही है, तो रास्ते में 2 व्यक्ति लगाएंगे तो कोसवर। रास्ता कैसा है? कोसवर। तो क्रोस होता है संस्कृत में, द्वितीय लगाएंगे तो देखिए बालकम। तो इसका क्या हो जाएगा? क्रोसम। क्रोसम क्या होगा? क्रोसम हो जाएगा। कोस भर का ही क्रोसम होता है। और टेढ़ा का कुटिला, टेढ़ा का कुटिला, तो क्रोसम कुटिला। नदी का नदिया। तो बोलिए कोई दिक्कत ज्यादा समझने में?